नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था विभिन्न हड़प्पा कालीन नगर और उनमें जो साक्ष्य मिले थे हमको उनके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, लोथल जैसे नगर शामिल थे, जिनमें हम इनके अलग अलग साक्ष्य के बारे में अध्ययन किया था। इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कौन कौन से नगर किस नदी किनारे बसे हैं। इसके अलावा भाव, इसकी लिपि कैसी है, तो भाव चित्रात्मक लिपि के बारे में हमने पढ़ा था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट वीडियो है। इसमें आप देखेंगे हड़प्पा कालीन समाज, हड़प्पा कालीन संस्कृति, राजनीति व्यवस्था, धार्मिक स्थिति और पतन के कारण। पतन के क्या क्या कारण थे, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति हो या फिर धार्मिक हो या समाज हो, चूंकि साहित्य का अभाव था, इसलिए हड़प्पा कालीन सभ्यता में या फिर ये कहें कि सिंधु घाटी की सभ्यता में वस्तु स्थिति क्या थी, ये बताना बहुत कठिन काम है। तो जो कुछ भी हमको मिला वो पुरातत्व के आधार पे हम लोग बता सकते हैं और उसका आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ उस समय साहित्यकार थे, अभी के जो वर्तमान, उन्होंने जो दिया उस आधार पे हम लोग, और साहित्यकार भी जो किस आधार पे लिखे, वो पुरातत्व के आधार पे लिखे, तो ठीक ठीक जानकारी हमको हर चीज की नहीं मिल सकती है। तो जो भी जानकारी मिली है उस आधार पे राजनीतिक व्यवस्था हम देखते हैं। हड़प्पा की राजनीतिक व्यवस्था में नगर आयोजना का विकास देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित हो रही थी सभ्यता। जो सभ्यता थी वो किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। अर्थात केंद्रीय शक्ति का तात्पर्य होता है, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो एक सेंट्रल पावर होता है और वो स्टेट में, स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीजन में ऐसे बटा होता है। लेकिन जो बेसिक गवर्निंग बॉडी होती है वो सेंटर होती है। उसी प्रकार से इसमें भी ऐसा माना जाता है कि जो सभ्यता थी वो केंद्रीय शक्ति से संचालित हो रही थी। इसके बाद है वणिक। ये वणिक है, वणिक वर्ग का प्रभुत्व था। वणिक को का मतलब होता है व्यापारी वर्ग, व्यापारिक वर्ग का प्रभुत्व था और बहुत अच्छी स्थिति में ये थे वणिक वर्ग, तो ये इनका प्रभुत्व माना जाता था। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में जनतंत्र था। ये किसने कहा है? हंटर ने कहा है। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो में जनतंत्र था। इसके बाद स्टुअर्ट पिगट ने कहा है सभ्यता पर पुरोहितों का शासन था। सभ्यता पर पुरोहितों का शासन था, ये किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। अपने अपने जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, वही मत है ये। तो ये थोड़ी सी राजनीतिक स्थिति। अब देखते हैं इसमें धार्मिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक स्थिति हड़प्पा की देखते हैं। मातृ देवी सर्वाधिक प्रचलित देवी थी। मातृ देवी की सबसे अधिक पूजा होती थी। आदिशिव, पशुपति जिनको कहते हैं, ये भी पूजे जाते थे। स्वास्तिक, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, यह प्रदर्शित करता है कि समाज में सूर्य पूजा प्रचलित थी। स्वास्तिक जो चिन्ह होता है, जो प्लस के आकार एक्चुअली बनता है, तो वो जो चिन्ह था उसमें माना जाता था कि सूर्य पूजा भी प्रचलित रही होगी उस समय। लास्ट है इसमें नाग पूजा और वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। ऐसे पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए हैं कि ऐसा माना जाता है कि नाग पूजा और वृक्ष पूजा भी उस समय प्रचलित रही होगी, उस समय की धार्मिक स्थिति के आधार पर। अब मुख्य बात पे आते हैं, समाज। हड़प्पा कालीन समाज मात्र सत्तात्मक समाज था उस समय। मतलब जो मूल जो इकाई थी उसमें मात्र जो है सत्तात्मक, जैसे आज के समय में पितृ सत्तात्मक समाज है, वैसे उस समय मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा, ऐसा माना जाता है। परिवार समाज की इकाई थी, आज भी परिवार समाज की इकाई है।
बस अंतर इतना हुआ है कि अब फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो गई, छोटी छोटी होती जा रही है। और पहले, अब इससे कुछ सालों पहले तक सामूहिक परिवार का प्रचलन रहा करता था, अब थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है। इसके बाद समाज विभाजित था। किसमें विभाजित था? पुरोहित वर्ग में, वणिक मतलब व्यापारिक वर्ग में, कृषक वर्ग में, शिल्पी वर्ग में और श्रमिक वर्ग में। इन वर्ग में समाज विभाजित था हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन कह सकते हैं। शांति प्रिय लोग थे, लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इसके बाद नृत्य, संगीत, शतरंज और पशु की लड़ाई हड़प्पाइयों के मनोरंजन के साधन थे। नृत्य, संगीत, शतरंज और पशु की लड़ाई हड़प्पाइयों के मुख्य मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। शतरंज की जन्मभूमि भारत को कहा जाता है, जैसा आप जानते हैं। अब देखते हैं हड़प्पा की अर्थव्यवस्था। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, व्यापार, हड़प्पा के आर्थिक आधार थे। मूल रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे। इनमें 9 प्रकार की, ये वे जो थे वो 9 प्रकार की फसलें उगाते थे। इसमें लोथल और रंगपुर से क्या उगाया है? उत्पादन किया, चावल का उत्पादन किया है। लोथल और रंगपुर से चावल का उत्पादन किया गया है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। तो ये राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था और धार्मिक स्थिति। अब जब हमने यहाँ 3 काल देखे थे, जिनमें था पूर्व या प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। इन तीनों कालों के बाद जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद जब खुदाई हुई और पुरातत्व अन्वेषण प्राप्त हुए, तो विभिन्न वैज्ञानिकों को अलग अलग मत प्राप्त हुए। कुछ लोगों ने कहा कि बाढ़ आ गई होगी, कुछ लोगों ने कहा सूखा पड़ गया होगा, किसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या हो गई, कुछ लोग कहें उल्का पिंड गिरा होगा, क्या पता नहीं क्या हुआ होगा। कुछ लोग कहें महामारी फैल गई होगी, कुछ ने आर्यों का आक्रमण हो गया होगा। विभिन्न वैज्ञानिकों के अलग अलग मत थे। तो किसी भी एक नतीजे पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सभी के मत के पीछे एक उपयुक्त प्रमाण है। तो वो प्रमाण तो विशेष रूप से आप जब विकसित अध्ययन करेंगे तब मिलेगा। तो ये जो प्रमाण थे, उस आधार पे हम विभिन्न वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और ये कारण दिए गए हैं कि किन किन कारणों कुछ वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने कहा है कि बाढ़ में 3 लोगों ने कहा। क्या कहा है देखते हैं। बाढ़ के लिए कहा है जॉन मार्शल ने, SR राव ने और अर्नेस्ट मैके ने। ये 3 विद्वानों ने कहा है कि बाढ़ आ गई होगी, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। हालांकि ये बेसिकली मोहनजोदड़ो के आधार पर कहा है तो ये पूर्णतः सच नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है। अब देखते हैं दूसरा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के लिए अमलान घोष और RL स्टाइन, इन 2 लोगों ने कहा है। पारिस्थितिक असंतुलन, ये फेयर सर्विस ने कहा है। महामारी के लिए KVR कनेडी ने कहा है। व्यापार वाणिज्य में ह्रास, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो व्यापार करते थे अचानक उनका डूब गया, व्यवसाय लॉस हो गया। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। कोई व्यापार लॉस होता है तो कुछ लोग खत्म होते हैं, पूरा समाज, पूरा संस्कृति खत्म होना समझ में नहीं आता है। फिर भी ये काफ़ी लोगों ने इसको दिया है, मार्शल, मार्टिन व्हीलर और WF अल्ब्राइट ने। इसका लास्ट है आर्यों का आक्रमण, इसको कहा है मार्टिन व्हीलर ने। तो ये जो मुख्य विद्वान थे जिन्होंने पतन कैसे हुआ इसके बारे में अपने अपने मत दिए हैं, इनके बारे में अध्ययन किया आपने। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता, स्टार्टिंग से और एंड तक। हमने प्लेलिस्ट बना दी है प्राचीन भारत के इतिहास की और उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और इसको आप किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं। पूरा शुरू से लेकर के अभी तक के वीडियो सारे देख सकते हैं क्रमशः। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो देखेंगे कि
वैदिक सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, वैदिक सभ्यता में कौन कौन से चरण आते हैं, कैसे उसका विकास हुआ,